डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है क्यों। तो देखिए, ये कक्षा 11 में आने वाला प्रश्न है। कक्षा 11 के अध्ययनरत छात्र जो हैं इसको जरूर देखें और समझें। प्रश्न क्या है बेटा कि ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है क्यों। ये बताया भी गया है कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं उसमें जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ये विकल्प में भी अक्सर प्रश्न आता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो आप बताते हैं क्लोरीन की। तो देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है क्यों। तो पहले इसका जब आंसर देंगे बेटा तो कॉन्सेप्ट पहले ये दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको डिटेल में वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। अभी आपको समझा रहा हूँ शॉर्टकट में कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है बेटा, जैसे कोई परमाणु है, परमाणु गोलाकार होता है, बीच में नाभिक होता है और ये बाह्यतम कोश में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में हम क्या करें, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश कर रहा है बेटा तो यहां से ऊर्जा बाहर निकलेगी। क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा उस परमाणु की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उस परमाणु की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये हुआ। फिर अब क्या कह रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है, यानी क्लोरीन की अधिक है, फ्लोरीन की कम है। तो इसका कारण क्या है, इसको चलिए समझते हैं और अच्छे से। देखिए, अब किसकी कह रहा, क्लोरीन की और किसकी, फ्लोरीन। दोनों का देखेंगे। क्लोरीन का देखिए परमाणु क्रमांक 17 होता है और फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। अब इनमें हम पहले इनका परमाणु का आकार बनाने। क्लोरीन का परमाणु आकार कितना है, 17 है। तो 17 के लिए क्या करते हैं, नाभिक में धन 17 बार रहेगा। फिर इसमें जो पहला कोश बनेगा, परमाणु क्रमांक 17 है, इसका अर्थ है कि इसमें प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो पहले कोश में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2, क्योंकि के कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर दूसरी कोश आती है एल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी कितने खर्च हुए बेटा, 8 2 10 हुए। अभी तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया क्लोरीन का परमाणु आकार। फ्लोरीन का देखें तो इसके नाभिक में बेटा 9 प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक 9 है। इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में कितने जाएंगे, 7, क्योंकि 9 थे तो पहले में 2 भर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया फ्लोरीन का परमाणु संरचना चित्र और ये क्लोरीन का। अब इसके आधार पे देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। तो देखिए, दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश, जिसको हम बोलते हैं बेटा एक और नाम संयोजी कोश। दोनों के संयोजी कोश बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। दोनों के बाह्यतम कोश में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी और इसके। ठीक है, दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखें तो क्लोरीन का जो आकार है, ये आकार क्या है बेटा, बड़ा है। और जो फ्लोरीन का ये आकार क्या है, छोटा है। और दोनों के बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्लोरीन का देखिए आकार बड़ा है, तो जब आकार बड़ा है तो इसके बाह्यतम कोश में जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं।
क्या होते हैं बेटा, दूर दूर स्थित है। जब ये दूर दूर स्थित होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन समान ध्रुव वाले हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण तो असमान ध्रुव में होता है, लेकिन अगर समान ध्रुव है तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो बड़े आकार में देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, दूर दूर स्थित है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है। जब कम है तो जो बाह्यतम कोश में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कराएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की इसमें प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक। इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने की प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, चला जाता है। अब ये देखिए जो फ्लोरीन है इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन क्या है, सघन है, यानी नजदीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। जब अधिक है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा नजदीक हैं। जब नजदीक है तो इसमें प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। जब प्रतिकर्षण अधिक होता है तो ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन है इसमें जो प्रवेश करने की इसमें प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, प्रवृत्ति कम होती है। क्यों, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों में ही देख लीजिए आपस में प्रतिकर्षण है। ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो ये जब आएगा प्रवेश करने का तो देखेगा कि अरे इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में ही आपस में प्रतिकर्षण है, तो हम जाके क्या करेंगे, वो जा नहीं पाता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की प्रवृत्ति कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की प्रवृत्ति कम होती है तो इसकी बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की प्रवृत्ति अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने की प्रवृत्ति कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होगी। तो मुख्य कारण, मेन कॉन्सेप्ट यही है। क्यों, कैसे समझाएंगे बेटा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है। कैसे अधिक है, तो आप बताओगे बेटा कि ये जो क्लोरीन है इसका परमाणु आकार बड़ा होता है और इसके संयोजी यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है कम होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दूर दूर स्थित होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण है वो कम होता है। जब प्रतिकर्षण कम होता है तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। जबकि ये जो फ्लोरीन है इसका परमाणु आकार छोटा होता है। जब आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक सघन होते हैं, अर्थात पास पास स्थित होते हैं, जिस कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिक होता है। तो इनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो ये था बेटा इसका मेन कॉन्सेप्ट। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे DS साइंस क्लासेस पर बने रहें और पेज को फॉलो करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।